आदेश कर। एक कोई गली दिख रही है मुझे। उस गली में आपके आते समय वो आपने आके बताया भी है कि मैं इस हादसे से बची अभी से 6 महीने से पहले। 6 महीने का तो मुझे याद नहीं, पर आपने आके यहाँ पे बताया है, यहाँ पर यहाँ स्टोर इधर ऑफिस में जिस भी लोगों से पता लिखना आपने बताया। हमारे जो अभी कैमरा पर्सन है, इनके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये तो कब से हमारे बारे में सोच रहे हैं। हाय नाम है, जवाब दे हमें पहले। क्या आपको शादी वहीं करनी है जहाँ सोच रहे हो? सोच रहे हैं समझ पा girlfriend से रहे शादी हैं? करनी है? मैंने तो यहाँ पे उसका जिक्र भी नहीं किया, मैंने इशारा दिया। अविनाशी, क्या कोई व्यक्ति बिना जाने नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो जाता है? जाने अनजाने में वो बिना ऊर्जाओं के वो नकारात्मक ऊर्जाओं का शिकार हो जाता है। कहीं गया वो चौराहे पर, उसका पैर आ गया, या फिर कुछ ऐसी ऊर्जा वहाँ पर जो बैठी हुई हैं उसका पैर उससे लांघन पड़ गया तो ऊर्जाओं का शिकार हो जाता है। हमारे जहन में जो तस्वीर आती है वो किसी अघोरी की होती है या कोई मैच्योर व्यक्ति जो बूढ़ा हो। हमने ऐसे तांत्रिक देखे, लेकिन आप इतने युवा हैं और आप इस रास्ते पे कैसे आ गए? कई बार हम ये सुनते हैं कि तंत्र मंत्र जब होता है, किसी की आवाज आती है, कोई दिखता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ कभी? बेताल का नाम जिक्र में आता है, उसकी भी मैंने आवाज़ें सुनी और काफ़ी मुझे डर भी लगा। मारण प्रयोग के लिए हमारे पास में आए थे, बोल रहे थे कि आप जितना पैसे मांगोगे या फिर जो भी दक्षिणा होगी हम आपको देने के लिए तैयार है। मैंने उनको साफ मना कर दिया। क्या तंत्र वाकई में इतना डरावना है अविनाश जी, जो हम फिल्मों में देखते हैं वो सच होता है? जी, ऊर्जाएं होती हैं, भूत प्रेत भी होते हैं, बशर्ते ये होता है कि वो अनुभव कराना किसको चाहती हैं। आत्मा दिखती है? जी बिल्कुल दिखती है। कैसे होती है? आप तांत्रिक हैं और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि तंत्र में कितनी शक्ति है। कुछ माई की ऐसी कृपा, कुछ शक्तियों की ऐसी कृपा थी कि मैं आपको बताऊं, वो आपस में ही भिड़ गए और इतने भिड़ गए कि एक दूसरे के जान लेने पे तुल गए। ये कौन था? आज के टाइम में हम देखते हैं कि हर गली मोहल्ले में तांत्रिक है। वो अपने पड़ोसियों को जीना दुश्वार कर रहे हैं। जी, हमने ना आज तक किया है, ना हम ऐसे करने की सलाह किसी को देते हैं। क्या तंत्र से किसी व्यक्ति की किस्मत को बदला जा सकता है? अगर किसी पर तंत्र का प्रयोग किया गया है तो उसकी पहचान कैसे है? देखिए, तंत्र की पहचान का सबसे बड़ा साइन होता है। आपके पास में कुछ ऐसे लोग आए, किसी का फोटो लेके, किसी के कपड़े लेकर या फिर किसी के बाल लेकर तंत्र कर दो किसी के ऊपर? लड़की किसी का- गर्लफ्रेंड अगर छोड़ के चली गई, उसको वशीकरण कराना है, तो ये होता है तंत्र से? यदि किसी व्यक्ति के घर में ऐसा लग रहा है कि तंत्र है, तो किसी अपने दीवार के कोने में 2 कटोरी ले और 2 कटोरी जो डायन विद्या होती है, इसका परीक्षण या तो लोगों पे किया जाता है या बहुत सारे मेल पर्सन ऐसे होते हैं कि उन्हें रास्ते में वॉशरूम मांगे और उन्होंने कहीं भी वॉशरूम कर ली। कहाँ कहाँ लोगों को वॉशरूम नहीं करना चाहिए। आज के युवा मैनिफेस्टेशन करते हैं, क्या ये तंत्र का आधुनिक रूप है? एक तरीके से बहुत दिखावा भी हो रहा है। पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, तो क्या उन्हें तंत्र से खत्म किया जा सकता है? अविनाश जी, आपने माँ काली की बात की, तो माँ काली को बहुत ही उग्र देवी माना जाता है। हालांकि वो हमारी बहुत महाशक्ति है महाकाली, तो उनको घर में विराजमान किया जा सकता है, घर में उनकी पूजा हो सकती है। तंत्र, ये नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? अघोरी, कोई बुजुर्ग व्यक्ति या शमशान में बैठा हुआ एक अजीब सा शख्स? मुंडमाला, नींबू, यंत्र और बिखरा हुआ डरावना सामान। क्या तंत्र वाकई में इतना डरावना होता है जैसा फिल्मों में दिखाया जा सकता है? ये अजीब सी तस्वीर आपके जहन में अब तक आ चुकी होगी, क्योंकि मैं तंत्र की बात कर रही हूँ और तंत्र से वाकई किसी को
वशीकरण में किया जा सकता है? क्या किसी लड़की पर तंत्र से सम्मोहन किया जा सकता है? तंत्र से बिगड़े हुए काम बना सकते हैं? और क्या क्या कर सकता है तंत्र आपके जीवन में? आज हम जानेंगे। द डिवाइन आराधना का ये एपिसोड कुछ अलग है, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। एक तो भगवती उपासक, आध्यात्मिक हीलर और जैन जी अविनाश जी महाराज। क्योंकि जैन जी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप अभी उन्हें देखेंगे और उनसे जब मुखातिब होंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आपने इस स्टूडियो में हमको बुलाया और आज तंत्र के बारे में ऐसी गोपनीय और ऐसी गुप्त रहस्य मैं आपको आज बताऊंगा जो शायद आप सभी को पता ना हो। और कुछ लोग इसको कुछ अलग तरीके से देखते हैं, जैसे कि तंत्र बहुत डरावना है, बहुत विभत्स है, एक तरीके से रक्त, खून और नींबू नारियल, तरह तरह के मन में भय पैदा कर देना, लोगों को डराना। तंत्र ऐसा नहीं है। तंत्र बाबा महाकाल, बाबा महादेव द्वारा, यह एक उनके द्वारा निर्माण किया गया है, जो कि तंत्र के माध्यम से काफ़ी अच्छी चीज़ें की जा सकती है, लोगों के जीवन से समस्याओं को दूर किया जा सकता है। और जेन्युइन चीज़ जो सच में जायज़ हो, यदि मान के चलिए कि किसी पत्नी और पति के बीच में विवाद हो रखा है, काफ़ी लंबे समय से उनके बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रही है, तो तंत्र का सहारा लेकर उन दोनों के बीच में पुनः फिर से वही स्थिति लाई जा सकती है जो पहले की स्थिति थी, जो कि काफ़ी बेहतर उनकी स्थिति चल रही थी। तो अविनाश जी, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि जब हम तंत्र की बात करते हैं, तांत्रिक की बात करते जी। हैं बेसिकली, तो हमारे जहन में जो तस्वीर आती है वो किसी अघोरी की होती है या कोई मैच्योर व्यक्ति जो बूढ़ा हो। हमने ऐसे तांत्रिक देखे हैं। लेकिन आप इतने युवा हैं और आप इस रास्ते पे कैसे आ गए? देखिए, मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो जब मैं छोटा था, लगभग मैं 5 साल का, जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, तो उस टाइम पे जब मेरे क्लास टीचर जो हैं बुक मांगा करते, तो बुक मांगने से पहले मैं उनके पास लेके चला जाता था। तो फिर अचानक से उनके मन में होता, अरे मैंने ये तो बुक मांगी नहीं, तुम लेके कैसे आए? एक मैम थी, फिर उनके मैम का जो है कि मैंने उनके हस्बैंड का नाम बताया, फिर वो अचानक से दंग रह गई। इसी तरीके से सिलसिला आगे तरफ बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे एक माहौल बन गया जिसे स्कूल में हम पढ़ते थे। फिर तब जा कर के जब मैं पंजाब में रहा करता था, तो वहाँ पर एक मुझे नहर में सर कटा मिला। फिर उसके कुछ ही दूर पर एक कीकर का पेड़ था। उस कीकर के पेड़ से वहाँ पर मुझको बहुत बहुत डर लगा, बहुत भय लगा। फिर अचानक से मुझे ऐसी दिमाग में फ्रिक्वेंसी आई कि आप गायत्री मंत्र का जप करिए। फिर मैंने जब गायत्री मंत्र का जप शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरे आसपास कोई ऐसी दैवी शक्ति का कवच लग चुका है जिससे हमारी प्रोटेक्शन हो रही है, हमारी रक्षा हो रही है। इसी तरीके से शक्तियों के माध्यम से धीरे धीरे मुझे पता लगा कि तुम ये करो, इस तरीके से ये प्रक्रिया करो, उसका काम हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे इसी तरीके से चीज़ें बढ़ती गई हमारे जीवन में। तो अविनाश जी, जैसे आपने कहा जब आप स्कूल में जाते थे तो आपको ये पता होता था कि टीचर ये बुक आज मांगेगा और आप लेके जाते थे, तो क्या ये आपके साथ बचपन से होता आया है? आपके साथ अजीब सी घटनाएं हुई हैं? कई बार हम ये सुनते हैं कि तंत्र मंत्र जब होता है, किसी की आवाज़ आती है, कोई दिखता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ कभी? जी, हमें कई बार तो ऐसी ऊर्जाएँ दिखी हुई हैं जो कि मैंने बोला भी है कि एक बार मुझे अनुभव कराया जाए। तो एक बेताल का नाम जिक्र में आता है, उसकी भी मैंने आवाज़ें सुनी और काफ़ी मुझे डर भी लगा और मुझे अनुभव बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों की हुई है। दैवी शक्ति की भी हुई है और जिस तरीके से लोग बोलते हैं भूत प्रेत, हम तो एनर्जी कहते हैं उसको एक तरीके से ऊर्जा कह सकते हैं। जी। तंत्र में कैसी शक्ति? तंत्र में वह शक्ति है जो कि सही कार्य किए जा सकते हैं। बाकी उनका जो है गलत प्रयोग यदि कोई करता है तो उसका दंड तो मिलना ही मिलना है। तंत्र के माध्यम से सही कार्य किए जा सकते हैं। और हमारे पास ऐसे भी कई लोग आए हैं जो कि बिहार के रहने वाले थे। वो मारण प्रयोग के लिए हमारे पास में आए थे। बोल रहे थे कि आप जितना पैसे मांगोगे या फिर जो भी दक्षिणा होगी हम आपको देने के लिए तैयार है। मैंने उनको साफ मना कर दिया कि नहीं,
तंत्र के माध्यम से किसी का भला हो जाए वो सही है, ना कि मैं किसी को मारने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तंत्र का गलत प्रयोग करते हैं, ये होता है। क्या तंत्र वाकई में इतना डरावना है विनाश जी, जो हम फिल्मों में देखते हैं वो सच होता है? जी कुछ हद तक होता है, बाकी तंत्र से डरना नहीं चाहिए। तंत्र एक तरीके से हेलोपैथी की तरीके से कार्य करता है, धीरे धीरे कार्य करता है। कोई सोचे कि एक झटके में ऐसे चुटकी मारूं ऐसे कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, उसके लिए अपने जीवन की एक बहुत बड़ी हिस्सा देना पड़ता है, तब जाकर के चीज़ें हो पाती हैं। जैसे हमने कई सारी ऐसी फिल्मों में देखा कि किसी के घर में कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, जैसे आप ऊर्जा कह रहे हैं, जिसे जी। हम या आम जन भूत प्रेत या बहुत अलग अलग तरीके की एनर्जीज होती हैं, उन्हें कहते हैं भूत प्रेत जी, कहते हैं जी। बेसिकली। तो अगर ये सब जो हम फिल्मों में देखते हैं ये वाकई में होता है, तंत्र जैसे आप करते हैं, तो क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं? क्या ये जो हमें दिखाया गया वो वाकई सच होता है? जी ऊर्जाएं होती हैं, भूत प्रेत भी होते हैं, बशर्ते ये होता है कि वो अनुभव कराना किसको चाहती हैं। यदि कोई कहे कि मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे सामने भूत खड़ा कर दूंगा, तो ये संभव नहीं है। और ऊर्जाएं हमेशा जो है कि अकेले में अनुभव ज़्यादा कराती हैं, क्योंकि वो दिमाग को बिल्कुल कवर कर लेती हैं, फेवर में, अपने फेवर में लेती हैं, और वो जो मर्जी चाहे वो अपने मर्जी से करा सकती हैं। हमने कई सीरियल्स में, कई फिल्मों में ऐसा देखा जो सत्य घटनाओं पे आधारित होते हैं। कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, या फिर कोई बड़ा सा घर है और उसमें कोई आत्मा है, पूरा परिवार रहता है और वो आत्मा तरह तरह से उन्हें परेशान करती है। फिर वो किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, तब वो तांत्रिक उपाय करता है, चुटकी बजा के उस भूत को भगा सकता है। ऐसा होता है? देखिए चुटकी बजाने की बात तो मैं आपको बताऊं, चुटकी बजाने का अर्थ ये है कि यदि कोई, मान के चलिए कि कोई गाड़ी बनाने वाला व्यक्ति है, उसने अपने गाड़ी बनाने में 20 साल अपनी उम्र को लगा दिया, और तब जा कर के वो 2 मिनट में कोई बड़ी चीज़ कर रहा है, तो फिर उसके पीछे 20 साल का उसका मेहनत है, तब जाके चुटकी बजा के कर पा रहा है। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? जी। ये चीज़ होती है चुटकी का मतलब। लेकिन चुटकी बजाने का अर्थ है कि सारी चीज़ों को कंट्रोल कर ले रहा है, लेकिन उसके पीछे का 20 साल का मेहनत है, तब जाके वो कर पा रहा है। तंत्र और काला जादू, इनमें क्या अंतर होता है? दोनों अलग अलग होते हैं, एक ही होता है? जी तंत्र अलग चीज़ है और काला जादू अलग चीज़ है। काला जादू जिसे बोलते हैं वो अतृप्त आत्माओं से ली जाती हैं। जिस तरीके से एक मसान बोलते हैं, बेबी स्पिरिट, जो छोटा बच्चा होता है, पैदा होते ही उसकी डेथ हो जाती है, फिर उसको जाकर के मिट्टी में दफन कर देते हैं, उसको उसके माध्यम से ब्लैक मैजिक की जाती है। और जो तंत्र है, इस तंत्र में दैवी शक्तियों के जो सहारा लेकर के उनके माध्यम से की जाती हैं। आप भी करते हैं? जी, हम तंत्र का अर्थ ये है कि हम भगवती की उपासना करते हैं और भगवती से ही हम सारी चीज़ें करते हैं, ना कि कोई भूत प्रेत से। जैसे आपने बताया कि आप वाराणसी से हैं, जी। और वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पे लोगों को अनुभव होता है आत्माओं का। आपने भी आत्माएं देखी हैं या महसूस की हैं? जी महसूस तो हमें कभी ना कभी तो होता ही रहता है, कभी कभार हो जाता है। आत्मा दिखती है? जी बिल्कुल दिखती है। कैसे होती है? वो तो उसके ऊपर वो आपको दिखाना क्या चाहती है। वो आपके शरीर में अचानक से ठंडक पैदा कर देगी, या फिर अचानक से आपको चक्कर आ जाएगा, या फिर ऐसा लगेगा कि आपको झटका लगा, आप गिरने वाले हैं, लेकिन आपको गिरने भी नहीं देगी वो। ऐसा होता है। आपने कभी कोई ऐसी घटना देखी है जिसे, जो विज्ञान से परे हो, जिसे आप भी ना समझ पाए हो? देखिए मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं एक बार बाइक चला रहा था, करीब मेरी बाइक 90-100 की स्पीड की थी, और हमारा तो उस टाइम पे समझिए कि एक्सीडेंट बिल्कुल तय था। सामने से बड़ी 4 व्हीलर स्कॉर्पियो आ रही थी। अब इस साइड से मैं इस साइड कैसे गया मुझे पता ही नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल सेफ हूँ। उस समय मुझे लगा कि मैं हूँ ही नहीं। फिर मुझे लगा कि उस टाइम पर मेरी शक्तियों ने मेरी मदद करके मुझे एक साइड पे खड़ा कर दिया। फिर लोगों की गाड़ियाँ रुक गई। गाड़ियाँ रुकने के बाद उन लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति सही है, ये जिंदा है भी या नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ था। वहाँ पर मुझे अपनी शक्ति का प्रमाण मिला कि ये चमत्कार है। जी। और कई बार मेरे साथ मेरी शक्तियों ने प्रमाण दिया है, कई बार दिया है, एक बार नहीं बहुत बार दिया है। आप देख रहे हैं कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है और आप बच गए। जी ये तो चमत्कार है। लेकिन ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई जैसे आपको लगा हो कि ये तो मतलब ना कोई दैवीय शक्ति है, ना तो कोई विज्ञान है, ये तो कुछ अलग है? ऐसा कुछ हुआ कभी? आप तांत्रिक हैं और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि तंत्र में कितनी शक्ति है। अनुभव बताइए अपना।
तंत्र में वो शक्ति है जो एक असंभव के पार है। हम्म, जो नहीं हो सकता वो भी तंत्र से संभव है, वो भी चीज़ें हो सकती हैं यदि सामने वाला करने वाला हो, तब तंत्र के माध्यम से हो सकता है। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। हमारे साथ एक बार धोखाधड़ी हुआ। वो धोखाधड़ी हमारे मित्र के द्वारा हुआ था। मैं आपको बता दूं, 11 जने थे, कहीं पे लूटपाट करनी थी। उन्होंने बोला कि चलो चलो मेरे साथ में, अपनी बाइक लेके आओ। फिर मैंने बोली कि चलो ठीक है। हालांकि मैंने बोला कि अरे दोस्त है तो मेरे साथ धोखाधड़ी थोड़ी ना करेगा, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग मामला था। वहाँ पर पैसों की लूट मारी थी। तब जा कर के मैं वहाँ पे गया। मैंने बोला कि अरे 1 घंटे तो हो गया, अब तो चलो घर चलते हैं। बोले कि हाँ रुक जाओ चलते हैं। लेकिन वहाँ पर अलग की एक गुट बनी उन लोगों की। उन लोगों ने अपने में बातें करी। फिर बातें करने के बाद में बोला कि इसका कत्ल करके सारे के सारे पैसे, कम से कम 7 लाख रुपए थे, सारे के सारे पैसे ले करके और फरार हो जाना है। और हम वहाँ पे थे। और सौभाग्य की बात यह है, मैं आपको बताऊं, वहाँ पर भगवती महाकाली मैया का मंदिर था। फिर हमने भी ठान ली, ठीक है तुम्हारी जितनी ताकत होगी, जितनी जोर होगी आप लगा लेना। फिर एक ने बोला, जो उसमें मेन था, कि आज तक मैंने जितने भी क्राइम करे हैं, मेरा क्राइम कोई फेल नहीं हुआ है। हमने बोला कि ये भी एक साधक की ज़ुबान है। हालांकि मैंने सामने से नहीं बोला, अपने मन में मैंने रिक्वेस्ट डाली। रिक्वेस्ट डालने के बाद में फिर मैंने बोला कि यदि मैं जब तक यहाँ पे हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो फिर एक बार उन्होंने प्रयास किया, नहीं हुआ। दूसरा बार प्रयास किया। फिर तीसरी बार में उनकी सारी की सारी चीज़ें विफल हो गई। जो एक दूसरे के प्रति मिलाप भाव था और जाकर के उन पे आक्रमण करने वाले थे, कुछ माई की ऐसी कृपा, कुछ शक्तियों की ऐसी कृपा थी कि मैं आपको बताऊं, वो आपस में ही भिड़ गए। और इतने भिड़ गए कि एक दूसरे के जान लेने पर तुल गए। ये कौन था जो आपस में विवाद करा दिया, जो कि एक दूसरे से मिले हुए थे और जाकर के किसी तीसरे पर अटैक करने वाले थे। वहाँ पर ये मैंने सबसे बड़ी चीज़ देखी कि साथ में उनकी जान भी बची, मैं भी सेफ बचा। फिर घर आया। और ठीक तीसरे दिन बाद जिसने मेरे साथ ये चीज़ें करी थी, उसके साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में उसके पैर कट गए और सर तो फटा ही फटा। फिर उसने आके, जब ठीक हुआ तो फिर उसने आके मेरे से माफ़ी मांगी। ये चीज़ होने के बाद में उसके चेस्ट में पल्स हो गया। फिर उसको पता लगा कि हाँ, एक साधक के साथ में धोखाधड़ी करने का मतलब क्या होता है। शक्तियाँ इस तरीके से लपेट देती हैं। कर्म जो व्यक्ति के होते हैं उनको भुगतना पड़ता है लोगों को, ये सच है। और जैसे ये जो तांत्रिक होते हैं, तो तांत्रिक तो बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं। कई लोगों के लिए वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वही काम खराब हो रहा है। तो क्या तांत्रिकों का जीवन भी इफेक्टिव होता है? इससे फर्क पड़ता है उनके जीवन पे? जी, मैं आपको बताऊं, कर्म तो भोगना ही पड़ता है। हाँ। कर्म विष्णु पितामह को नहीं छोड़ा, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। जो गलत करता है उसके साथ में गलत होगा ही होगा, ये तय है। चाहे वो कितनी भी क्रिया कर ले, प्रक्रिया कर ले, उसको भोगना पड़ेगा। आज के टाइम में हम देखते हैं कि हर गली मोहल्ले में तांत्रिक है। वो अपने पड़ोसियों को जीना दुश्वार कर रहे हैं। जी, ये तो बात सत्य है। हाँ। आज का तो ऐसा माहौल हो गया है कि लोग दूसरों के दुख से परेशान तो नहीं, लेकिन उसके सुख को देखकर बहुत परेशान हो गए हैं। और वो काफ़ी हद तक जा चुके हैं। वो उनको गिराने के लिए किसी तांत्रिक, किसी बाबा से मिलकर इसकी मति भ्रष्ट करा देना, इसकी नौकरी छुड़वा देना, इसके घर में कांड करवा देना, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। होता है ये? जी बिल्कुल होता है। आप कर सकते हैं? जी, हमने ना आज तक किया है, ना हम ऐसे करने की सलाह किसी को देते हैं। क्योंकि किसी के जीवन को बर्बाद करके, किसी को तबाह करके आप चैन से कैसे रह सकते हो? क्या वो परमात्मा नहीं देख रहा? क्योंकि उसी के बल से तो आप कर रहे हो। वो जब चाहे तब आपके ताले को लोक कर सकता है, जब चाहे तब आपको खिन्न कर सकता है। उसके सहारे पे चल रहे तो फिर उसके कर्मों के आधार पे तो भी चलना पड़ेगा। क्या तंत्र से किसी व्यक्ति की किस्मत को बदला जा सकता है? कुछ हद तक बदला जा सकता है। कैसे? कुछ ऐसे गुप्त क्रियाएं होती हैं जो शक्तियों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। वो चीज़ें करा करके उसके जीवन में कुछ हद तक उसके जीवन को आसान किया जा सकता है। जिस तरीके से मैंने 2-4 चीज़ें करी है। कई लोग मेरे पास आए नौकरी के लिए, उनकी जॉब भी लगी है काफ़ी अच्छी सैलरी वाली, जो कि उनकी जॉब नहीं लग रही थी। तो काफ़ी परेशान हो गए, बोले कि अरे गुरुजी देखिए ना, ऐसी ऐसी दिक्कत है। हमने बोला कि ठीक है, उपाय करो। उपाय करने के बाद 21 डेज़ के बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। तो 21 डेज़ के बाद काफ़ी अच्छी उनकी सैलरी की जॉब भी लगी
और आज वो अपने ज़िंदगी में खुश हैं। क्या किसी पर तंत्र का प्रयोग किया जा सकता है? अगर किसी पर तंत्र का प्रयोग किया गया है तो उसकी पहचान कैसे होगी? देखिए, तंत्र की पहचान का सबसे बड़ा साइन होता है, मैं आपको बताऊं, उसके खाने में बाल आने लग जाएंगे हम्म, और वो सब खाना खा लेगा लेकिन उसका एक छोटा सा निवाला छूट जाएगा। ये सबसे बड़ा साइन है। और उसका मन हमेशा खिन्न सा रहेगा, ऐसा लगेगा कि उसे कोई बार बार देख रहा है, उसे कोई घूर रहा है। ऐसी चीज़ें उसके साथ में होने लगती हैं, मन में बेचैनी होने लगती है। हम्म। ऐसा तो बहुत बार देखा है हमने कि कोई जब खाना खाता है तो वो आखिरी निवाला छोड़ देता है, तो इसका मतलब उस पर तंत्र है। ये जी सही है? हाँ, अगर किसी पे तंत्र है तभी वो आखिरी निवाला छोड़ता तभी है। छोड़ेगा और उसके खाने में बाल आएंगे, अन्यथा ऐसे नहीं होता है। और अगर किसी के खाने में बाल आ रहा है तो उस पर भी तंत्र लेकिन है। एक चीज़ और इसमें ध्यान देना पड़ेगा, हम्म, एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, सही है, हम्म। कंटिन्यू नहीं आना चाहिए। अगर कंटिन्यू कितने दिन तक ऐसा हो रहा है माँ, लगातार? 1 महीना 15 दिन तक यदि लगातार ऐसे हो रहा है तो फिर उस व्यक्ति के ऊपर तंत्र है, उसे किसी सही मार्गदर्शक के द्वारा इलाज कराना चाहिए। सही तांत्रिक जो होते हैं उन्हें कैसे पहचाना जाए? वो तो जल्दी दिखते ही नहीं है, हम्म, और जो दिखता है उसे पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो पहचाना है उसे पहचान लेता है। हम्म, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए परमात्मा से कि हे परमात्मा, ऐसे व्यक्ति से मिलाओ या फिर ऐसा कोई जरिया बनाओ जो हमारे इस समस्याओं को दूर कर सके। तो परमात्मा इस व्यक्ति को आपके जीवन में भेजते हैं, फिर आपकी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती हैं। हमने बहुत सारे ऐसे तांत्रिक देखे हैं। किसी के शरीर में किसी आत्मा का वास होता है, किसी व्यक्ति, किसी लड़की या किसी लड़के, किसी के में भी हो सकता है वो, और वो तांत्रिक उस व्यक्ति को इलाज के नाम पे मार रहा होता है। क्या आत्माओं की मारपीट की जा सकती है? ऐसा भी होता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, आत्माएं जो भूत प्रेत होते हैं, ये शरीर पे कब्जा जब करते हैं, ये माइंड को ज़्यादा फेवर में लेते हैं, ना कि शरीर को। जब माइंड को फेवर, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे आपने फांसी का नाम सुना होगा। ये फांसी लोग लगाते नहीं है, ये फांसी बुलाती है। बुलाने का अर्थ ये है कि वो आपको बार बार प्रेरित करेगी कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और जब आप जाओगे तो आपको बहुत बड़ा सुकून मिलेगा। वो सुकून ऐसा कि जब आप फांसी लगाओगे तो फिर आपके दिमाग से वो प्रेशर हट जाएगा, और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर जो आपसे करा रहा है बहुत खुश होगा, क्योंकि आपके आत्मा को अपने साथ में मर्ज कर लेगा। तो यह फांसी आती नहीं, फांसी बुलाती है। कोई व्यक्ति अगर सुसाइड कर रहा है तो वो सुसाइड करता नहीं है, उसे करवाया जाता जी, है। करवाया जाता है। कई फिल्मों में या फिर कई ऐसे चीज़ों में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बिल्डिंग जो लंबी वाली बनी होती है, वहाँ पे लोग खड़े होते हैं, उनके मन में अचानक से कैसे ख्याल आ जाता है कि मैं यहाँ से कूद जाऊँ। क्या उन्हें डर नहीं लगता? क्या उन्हें ये नहीं लगता कि मेरा शरीर फट जाएगा, मैं मर जाऊँगा? फिर अचानक कूद कैसे जाते हैं? जैसे आपने कहा कि फांसी व्यक्ति लगाता नहीं है, फांसी उसे बुला रही होती है। बुलाती है। आपने अभी सुना होगा कुछ 5-6 साल पहले मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाई। उन्होंने फांसी लगाई या फांसी लगवाई गई? उन पर भी तंत्र था या फिर वो बाकी डिप्रेशन में थे? क्या सच है? देखिए, तंत्र का बात यहाँ पर अर्थ ये आ रहा है कि ऐसे बहुत बड़े बड़े हॉरर मूवी बनाने वाले हुए हैं, उनकी मृत्यु जो एक रहस्यमय तरीके से हुई है, पता ही नहीं चला वो कहाँ गायब हो गए। इसमें ऊर्जाओं का खेल होता है। वो ऊर्जाएं इस तरीके से आपके माइंड को फेवर में लेंगी कि आप धीरे धीरे लोगों से आपका कटाक्ष हो जाएगा, आप लोगों से बातचीत करना बंद कर दोगे, अकेले रहोगे, कमरे में बिल्कुल अंधेरा रहेगा। फिर अचानक से आपके मन में ख्याल आएगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, अपने शरीर को फाड़ोगे, उससे नहीं हुआ तो फिर कुछ कर लोगे, या फिर सबसे बड़ी चीज़ है फांसी, वो आपको बुलाएगी। तो सुशांत ने सुसाइड कैसे किया? तंत्र था? अब ये तो मैं आपको बताऊं, तंत्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप बहुत युवा हैं और आज के टाइम में जो युवाओं की समस्या है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन में आना युवाओं का, उनके ऊपर किसी एनर्जी का होना, किसी तंत्र का होना है, या फिर ये साइंस है या बीमारी है? पहली बात मैं आपको बता दूं, जो आजकल की युवा हो रहे हैं उनको कहा जाए कि मंत्र जाप करो, मंदिर जाया करो, ये तो उनसे होगा नहीं। उनको कह दो अलग चीज़ें करने के लिए, तो इसमें ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ता है। जो हमारी सनातन संस्कृति में कहा गया है, जो मंदिर जाना चाहिए,
शिवालय में जाना चाहिए। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन पे। इससे डिप्रेशन कम होता है, ना कि डिप्रेशन बढ़ता है। ये चीज़ें तो लोग कर नहीं रहे हैं। आज के युवा लोग कहाँ मन जाप कर रहे हैं। बोल दिया जाए कि 2 घंटे मन जाप करो, नहीं करेंगे, लेकिन 2 घंटे मूवी देखने के लिए चले जाएंगे। तो मूवी से तो चीज़ें सही होंगी नहीं, मन जाप से तो प्रभाव पड़ेगा, फिर जाके डिप्रेशन कम हो पाता है। सबसे खतरनाक जो तांत्रिक साधना है अविनाश जी, वो कौन सी तांत्रिक साधना है? सबसे खतरनाक साधना किसे माना जाता है? देखिए, सबसे खतरनाक जो साधना होती है वो स्व साधना होती है, जो कि एक मुर्दे के ऊपर, उसके चेस्ट के ऊपर बैठ के साधना करी जाती है। और साधना करने के दौरान यदि कवच स्ट्रोंग ना हो तो वो मुर्दा उठ भी सकता है, उठकर उसी व्यक्ति के ऊपर अटैक करेगा। वो मरा हुआ व्यक्ति उठ सकता है, जी, मुर्दा उठ सकता है। उसी से तो साधना हो रही है, उसके बल से। यदि स्ट्रोंग मंत्र जाप ना हो, उसका कवच स्ट्रोंग ना हो, तो फिर उसको अटैक कर सकता है वो उठ करके। किसी शव के सर से नहीं, उसके चेस्ट के ऊपर बैठ करके, और उसको उसके मुंह की तरफ देखना पड़ता है। अब मंत्र कंटिन्यू चलना चाहिए। किसी शव के सर से भी तंत्र होता है? जी बिल्कुल होता है, कपाल करके। सुना है कि बहुत महंगे बिकते हैं, लोग लाते हैं, तांत्रिक ढूंढते हैं किसी मुर्दे का सर मिल जाए, ये सच है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कपाल तो रियलिटी में मिलता ही नहीं जल्दी। खरीदने पर तो विश्वास करना नहीं चाहिए। कपाल कहाँ मिलेगा? आप आ जाओ हमारे वाराणसी में, वहाँ पे जलते हुए चिताएं जो शांत हो जाती है, वहाँ से दिए लेना चाहो तो फिर ले लो, लेकिन कोई आपको लेने नहीं देगा। क्यों लेने देगा? किसी व्यक्ति के घर से मरा हुआ जो व्यक्ति है, वो सोचेगा इस पे कुछ कर दे वो तंत्र। 3 चीज़ों से लोग डरते हैं। ये जो शव साधना है, कपाल साधना है, ये बहुत खतरनाक है, लेकिन इन साधनाओं के करने से मिलता क्या है, हासिल क्या होता है तांत्रिक को? देखिए, इन साधनाओं को करने के बाद यदि वो चाहे तो किसी भी व्यक्ति को डैमेज कर सकता है। अधिकतर इसमें जो एंटिटी होती है, एकत्रित होती है, वो नेगेटिव होती है, ना कि पॉजिटिव होती है। ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं, और इसमें काफ़ी प्रेत आत्माएं एकत्रित होकर के उसके आदेशानुसार कार्य करती हैं। यदि वो बोलेगा कि जाओ इस व्यक्ति को डैमेज करो, इसके माइंड को फेवर में लेके आओ, जाको इसको एक्सीडेंट करा दो, तो वो चीज़ें उसके अनुसार कार्य करती हैं। इससे वो चाहे तो फिर किसी का बना भी सकता है और किसी का बिगाड़ भी सकता है। इससे ये होता है। अच्छा, अगर किसी का बुरा करवाना है तो लोग ये साधनाएं करते हैं जिनको बुरे काम करने जी, होते हैं। क्योंकि मैंने जहाँ तक अपने जीवन में अनुभव किया है कि जो भी बुरी चीज़ें होती हैं और बुरा कार्य होता है, वो प्रेत आत्माओं के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि दैवीय शक्तियाँ किसी की बुरा नहीं करती हैं। वो कल्याण, परम कल्याण करती हैं, जहाँ तक हमने देखा है। और ये जो शमशान साधनाएं होती हैं, ये सच में होती हैं या सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है? नहीं, शमशान साधना होती है। एक बारी मैंने अनुभव किया था। क्या होती है शमशान साधना, हमारे दर्शकों को? शमशान साधना ये होती है कि शमशान में एंटर करने से पहले वहाँ पर जो भगवती माँ शमशान काली और शमशान भैरव, उनसे आदेश लेना पड़ता है, तब जा कर के वहाँ पे साधना करने पर सिद्धियाँ मिलती हैं। और सिद्धियाँ का भी एक रोल है, वो है कि वहाँ की जो ऊर्जाएं हैं, यदि आप आदेश ना लो तो फिर वहाँ की ऊर्जाएं आपको साधना करने नहीं देंगी, आपको बेचैन कर देंगी। आपको पीछे से कोई लगेगा कि मेरे सर पे कोई मार रहा है, कोई मेरे आंखों के सामने आके घूर रहा है। ये होता है, वहाँ पे करने नहीं देंगे जब तक आप आदेश नहीं लोगे। तो कभी ऐसा भी होता है कि कोई साधना कर रहा है शमशान में और उससे कोई गलती हो गई तो वहाँ पे तांत्रिक ही झांसे में आ जाता है? जी बिल्कुल आता है। यदि कोई साधना में चूक हो गई, अब वो साधना समझिए कि बिल्कुल खतरनाक लेवल की है, हाई लेवल की है, यदि जरा भी चूक हुई तो फिर उसमें माफ़ी नहीं होती है, सिर्फ सजा होती है। यदि किसी को लगता है कि तंत्र नहीं होता है, ऊर्जाएं नहीं होती हैं, तो फिर एक बारी वो रात्रि 12 बजे के बाद जाए शमशान में, फिर अपने अनामिका उंगली में चीरा लगा के रक्त वहाँ पे गिरा के आए, फिर देखे क्या होता है। किया है कभी ऐसा? जी मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे तो खुद पता है कि ऊर्जाएं होती हैं। जो कह रहे हैं कि नहीं होता है, तो फिर एक बार ट्राई करके देखे। उसके ब्लड रिलेशन वाले जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोगों के साथ दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। किसी के साथ हो सकता है कि अकाल मृत्यु हो जाए, किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि ऊर्जाएं छोड़ती नहीं है ना, क्योंकि वो ब्लड से जुड़ गई फिर, क्योंकि आपने बिना वजह ब्लड दिया। एक तरीके से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जाके बोलते हैं अरे यहाँ पे कोई नहीं है, कोई है तो मेरे मौजूदगी का एहसास दिलाओ, तो फिर वो दिलाती है।
क्योंकि आप चुनौती दे रहे हो ना सामने से, चुनौती देखो तो छोड़ेंगे थोड़ी ना। तो शमशान में अगर किसी का खून गिर जाता है तो उसके साथ आत्माएं आ जाती हैं? जी, जुड़ जाती हैं उसके ब्लड से। अगर कोई किसी का दाह संस्कार करने जाता है, गलती से किसी को कुछ लग जाता है, वहां उसका खून गिर गया, तब भी ऐसा नहीं, होता है? ऐसा नहीं होता है, वो तो अनजान में हुआ है ना, वो तो सामने से कट करके गिरा रहा है ना, उसको सब कुछ दिख रहा है, उसको ये माइंड में प्रतीत हो रहा है, दिमाग में प्रतीत हो रहा है कि मैं ये चीजें कर रहा हूँ, तो फिर इसके करने के बाद होगा क्या, वो तो ये सोच रहा है, तो फिर वो ये तो चीजें होंगी ना उसके साथ में। और तंत्र का जो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी कि कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं जो लोग निगेटिव करते हैं या कुछ गलत करवाने के लिए साधनाएं करते हैं, तो उन तांत्रिकों का अंत जो होता है वो वाकई में बुरा होता है? बहुत दुर्गति होता है। हम्म, और कुछ साधना ऐसी होती हैं जो सौदे में ली जाती हैं ताकि तुम मेरा काम करो, और वो ऊर्जाएं उस व्यक्ति के मरने के बाद उस आत्मा से कर लेती हैं। वो सोचे कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, नहीं, अधोगति होगी, शरीर फट जाता है, शरीर से मवाद निकलने पीप निकलने लगती है, पल्स निकलने लगते हैं शरीर से, ऐसे हो जाता है दुर्गति, पानी तक नहीं मिल पाता। कुछ तांत्रिक आत्माओं से ऐसे काम करवाते हैं, किसी के यहाँ से सामान गायब हो जाता है, वो सामान मंगवा लेते, पैसे मंगवा लेते हैं, सच है, ये हमने फिल्मों में देखा है। ये होता है लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन इसका तो आडंबर बहुत फैलाया गया है कि हम वो मंगा ले, अरे मंगाने का तो कोई ऐसे कोई गाड़ी ना मंगा ले, किसी कमाने की जरूरत भी ना पड़े, बोले ये तो फिर 2-2 बक्से 2-2 अटैची जो है कि पैसे ना मंगवा ले, अंबानी को क्या जरूरत इतनी सारी बिजनेस अपने फैलाने की, क्या जरूरत इतनी काम करने मैंने की। तो सुना है कि मेरे घर का पैसा गायब हो गया है और किसी ने तंत्र क्रिया की थी, उससे गायब हो गया, तांत्रिक के पास वो पैसा पहुंच गया। लेकिन वो टिकता भी तो नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा कि वो पैसे मंगा लेते हैं लेकिन वो पैसे चलेंगे नहीं, सिर्फ आप 2-4 सेकंड के लिए होता है, बाकी सब बेकार है। और कुछ इसमें हाथ की सफाई भी होती है। तंत्र से किसी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया जा सकता है? जी, ये तो विधाता के हाथ में, क्योंकि यदि तंत्र के माध्यम से, हाँ, मैं एक चीज़ बताऊं, संजीवनी थी लेकिन उस चीज़ को छुपा दिया गया, संजीवनी मंत्र जो विद्या थी इस चीज़ को छुपा दिया गया। और आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि कोई मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, यदि करे तो फिर परमात्मा का कोई इसमें रोल ही नहीं है। बंगाल में ऐसा जादू होता है, हमने देखा, एक सीरियल में मैंने देखा, एक व्यक्ति मर गया, लड़की ने कई दिनों तक साधना की और फिर किसी दूसरे व्यक्ति की आत्मा उस मृत शरीर में डाल दी और वो जिंदा हो गया। ये सच में होता है कि हम लोगों को भ्रमित किया जाता है फिल्म और नाटक दिखा के? ऐसा नहीं होता है, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा वही कर सकता है जिसने मारा है, जिसने कर, तो उस परमात्मा ने यदि मारा है तो फिर वही जिंदा कर सकता है। किसी और व्यक्ति की आत्मा किसी मृत शरीर में डाल के उसे जिंदा नहीं किया जा सकता? जी, ये संभव नहीं है। कैसे ये आप झूठ है। कर लोगे? यदि आप फिर उस पर करने जाओगे तो फिर उसको भी तो आप मार रहे हो, उसको जिंदा कैसे करोगे? एक्स्ट्रा कहाँ से प्राण लेके आओगे आप? प्राण तो बना नहीं रहे आप। नहीं, मैं यही बात कर रही हूँ कि वो जो लड़की इस तरह का जादू करती है, मैं आपको दिखाऊंगी कि एक शरीर से वो आत्मा निकालती है और दूसरे मृत शरीर में डाल देती है और वो मृत शरीर जिंदा हो जाता है और वो मर जाती है। ये तंत्र की कोई क्रिया है या ये भ्रम है? ये एक भ्रम है, ना कि तंत्र की क्रिया है। जैसे मैं तंत्र के माध्यम से आपको बताऊं, आपके जैसे, ठीक, मैं बोल दूं कि मैं आपके सपने में आज रात को मैं आ जाऊंगा, तो फिर मैं आ जाऊंगा। अब मैं जो चाहूँ वो मैं आपको सपने दिखा सकता हूँ। अच्छा? इस तरीके से होता है। तंत्र ऐसे भी होता है? जी, कि आप जो चाहें वो सपने भी दिखा हाँ, सकते हैं? सपने दिखा सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे बैठे हैं, आपको कुछ महसूस हो रहा है, यहाँ पे सब ठीक है? यहाँ पे सब ठीक है। वैसे 90% तांत्रिक जो हैं वो क्या गलती करते हैं? देखिए, 90% जो तांत्रिक है वो शक्तियाँ हासिल करने के बाद उनके मन में आता है अहंकार, और वो शक्तियाँ अहंकार इसलिए देती हैं ताकि इसका हो जाए पतन। यदि वो अपने अहंकार पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो फिर उनका पतन तो होना तय है। जिस प्रकार से आपने असुरों को देखा होगा, इतने हजारों वर्ष तक तपस्या की, फिर तपस्या करने के बाद में उनके मन में होता है अहंकार आ जाता है, फिर बोलते हैं मैं इसको मार दूंगा, वो कर दूंगा, फिर वो करते भी हैं। फिर वही शक्ति जो उनकी रक्षक है, वही शक्ति उनकी भक्षक बन जाती है, वही शक्ति उसकी प्राण हरण कर लेती है। जैसे किसी के घर में सब कुछ ठीक चल रहा है अविनाश जी, और अचानक से
उसके घर में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो हर तरह से परेशान हो जाते हैं, परेशानियों ने घेर लिया, और ये जो असर है वो तंत्र मंत्र का होता है, तो वो कैसे पहचान करे कि हमारे घर में जो है किसी ने तंत्र कर दिया है? पहली बात कि उसके घर में क्लेश होना शुरू हो जाएगा, कलेश तो आजकल 99% घरों में होते हैं। लेकिन क्लेश का भी कारण होता है। हाँ। क्लेश एक होता है किसी कारणवश, किसी बिना कारणवश। इसमें थोड़ा सा भेद इसमें ये देखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि ऐसा आपको लगने लगेगा कि कोई मुझसे प्यार नहीं कर रहा है, कोई मुझसे प्रेम से बात नहीं कर रहा, ये बार बार आपको विचार आने लग जाएंगे। ये जब आपके विचार आएंगे मन में तो फिर लोगों से आप ऐसे ही हट जाओगे, और जब आप लोगों से हटोगे, अब वही आपके फैमिली वाले लोग यदि आपको कोई काम बोलेंगे तो आप करोगे नहीं, इससे दुविधाएं बढ़ेंगी, और फिर ये काफ़ी आगे हद तक सुसाइड के रास्ते से चली जाती हैं। ये चीज़ें आत्महत्याएं करवाती हैं, इस तरीके से होता है। कोई किसी के घर के सामने जादू टोना करता है, कुछ डाल देता है, कभी विभूति डाल देता है, कभी चावल, गेहूं, नींबू, इनसे तंत्र होता है। इनके द्वारा आत्माएं किसी घर में जी भेजी बिल्कुल, जाती ये हैं। बात सत्य है, क्योंकि इस केस को मैंने, बिहार का एक केस था जो कि मैंने उसको बताया था। हालांकि उसका फ़ोन मेरे पास आया, मैंने उसको बताया कि देखो, नवरात्रि का 9वीं दिन था, उसके दरवाजे पर 7 नींबू, 7 लौंग और 2 बतासे रखे गए थे। और उसका मेरे पास कॉल आया कि गुरुजी ऐसे ऐसे कॉल आया गया है, अरे दिक्कत हुई है, मेरे दरवाजे पर रखी हुई है, क्या कोई समस्या है क्या? तो फिर मेरे मन में अचानक से विचार आया कि 9वें दिन बाद तुम्हारे घर में मौत हो जाएगी। और वो तो हल्के में ले लिया, बोला कि अरे ये तो ऐसे वैसे नहीं होता। हालांकि उसके मन में डर था कि आखिर में रखा क्यों गया। फिर धीरे धीरे बीतता गया 7वां दिन, 8वां, 9वां दिन जब हुआ तो उसकी माता डेथ हो गया, उनका एक्सपायर हो गया। फिर उन्होंने फ़ोन किया, रोते बिलखते चीखते, बोला कि अरे गुरुजी आपने सही बताया। हमने बोला कि हमने बताया तो आपको था, आपने विश्वास ही नहीं किया। तो तंत्र नींबू और लौंग के माध्यम से करी जा सकती हैं। लेकिन अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो कैसे इस चीज को टाला जाए? किसी के घर में तंत्र हो गया, वो व्यक्ति ये समझ रहा है, आपने बताया अभी कि आपने उनको बताया, उन्हें ये बोल दिया कि 9वें दिन आपके घर में कोई व्यक्ति जो है वो नहीं रहेगा जी, उन्होंने नहीं माना, लेकिन अगर ऐसा होने वाला है, इसको टाला जा सकता है? जी बिल्कुल टाला जा सकता कैसे? है। यदि कोई महाशक्ति का उपासक है, महाशक्ति में जो दैवीय शक्तियाँ हैं, दैवीय शक्तियों के माध्यम से मारण प्रयोग को रोका जा सकता है। क्योंकि मारण प्रयोग में आपको बता दूं, ये निम्न कोटि की जो शक्तियाँ होती है, जो निचले स्तर की शक्तियाँ होती हैं, जो मलिन अवस्था की शक्तियाँ होती हैं, वही शक्तियाँ मारण प्रयोग में लाई जाती हैं। और इस निम्न शक्ति की, जो निम्न कोटि की शक्तियाँ होती हैं, उच्च शक्तियाँ जो है इसको कंट्रोल कर लेती हैं और उस मारण से उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि जीना मरना जो है वो परमेश्वर की इच्छा से होता है, किसी पे तंत्र करके उस व्यक्ति को मारा जा सकता है अगर उसकी मृत्यु नहीं है तब भी? जी बिल्कुल मारा जा सकता है। ये अकाल मृत्यु कैसे अचानक से हो जाते हैं? अभी हाल ही में हमारे घर के बगल में कुछ दिक्कत हुई थी। उस दिक्कत में कुछ ऐसा था कि एक लेडी थी और वो लेडी एक सामने वाले व्यक्ति को बोल दी कि मैं तुम्हें देख लूँगी। जी। फिर देखने के बाद में ऐसा हुआ, देखने के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा करामात उसने करी, करने के बाद में उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में उसका एक पैर ही टूट गया और फिर वो ऐसा टूटा कि फिर कभी जुड़ ना पाया। लेकिन तंत्र को कई लोग अंधविश्वास भी तो मानते हैं। देखिए, विश्वास और अंधविश्वास में सिर्फ अ का फर्क होता है, ये उस व्यक्ति को समझना पड़ेगा। आप तांत्रिक हैं और कई बार आपके पास भी कुछ ऐसे लोग आए, किसी का फोटो लेके, किसी के कपड़े लेकर या फिर किसी के बाल लेकर कि ऐसे तंत्र कर दो किसी के ऊपर, ऐसा जी भी जी होता है? बिल्कुल, हमारे पास में आए हुए हैं कई लोग ऐसे आए हैं फोटो लेकर के, जो कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर मारण करवाना है, जो कि मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। बोला कि इसको मारना, ये करना। मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, हम करते ही नहीं हैं। अविनाश जी, अभी ना जो समस्या ज़्यादा चल रही है लोगों की, वो यही चल रही है कि कोई व्यक्ति किसी को पसंद नहीं करता तो वो देखना नहीं चाहता उसको। ज़्यादातर आप युवा हैं और युवाओं की समस्या है कि किसी को अगर कोई लड़की छोड़ के चली गई, देखिए अपने लड़की का, गर्लफ्रेंड अगर छोड़ के चली गई, उसको वशीकरण कराना है, तो ये होता है तंत्र से? देखिए लड़की का नाम लिया तो मुझे एक केस याद आ गया। एक चंडीगढ़ का केस आया था मेरे पास में। एक लड़का और लड़के दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे।
तो कुछ कारणवश लड़की से उसका विवाद हुआ। फिर अचानक से मेरे चैनल के माध्यम से उस लड़के को नंबर मिला। फिर उसने फ़ोन लगाया, बोला कि गुरुजी इस लड़की को मैं चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पुनः हमारे जीवन में वापस आ जाए। हमने बोला कि यदि तुम चाहते तो फिर ऐसी समस्या नहीं होती। फिर मैंने उसकी डिटेल्स ली, बोले कि क्या दिक्कतें बताओ। तो चाह रहे कि मैं उसको चाह रहा हूँ कि अपने वश में कर लूँ, अपने फेवर में कर लूँ। हमने बोला कि अच्छा एक बात बताओ, यदि तुम्हारे जीवन में रहना ही चाहती तो फिर वो जाती है क्यों? अरे ये बात कि तुम तंत्र का माध्यम से सहारा लेकर के जो है कि उसको अपने फेवर में तो कर लोगे, कितने दिन कर पाओगे? 3 महीने, 6 महीने, इससे ज़्यादा नहीं करोगे। यदि इससे ज़्यादा हुआ तो फिर होगा विवाद। अब विवाद में हो सकता है कि किसी की जान जाए, क्योंकि जो जिस शक्ति के माध्यम से आप उसके माइंड को कवर में लोगे, फिर वो तो ऊर्जाएं बिखरेंगी ना, फिर आप दोनों को आपस में लड़ा देंगी। और फिर लड़ाने के बाद में ये होगा कि खटपट होगा, फिर वो चाहेगा कि मैं इसको ना देखूं, वो चाहेगा मैं इसको ना देखूं, एक दूसरे का जो है कि खून पीने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये स्थिति हो जाती है। दीवालों पे पोस्टर लगे देखे हैं, प्रेम विवाह कराना है, अगर कोई छोड़ के चला गया आप वश में कराना है, तो हाँ, ये मैंने जो तो लगाते हैं ना कि इस नंबर पे संपर्क करें, तो ये क्या है? ये लोग करते हैं सच में काम? मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ आपके इस स्टूडियो के माध्यम से उन दर्शकों को जो देखेंगे, क्या इतना आसान होता है वशीकरण कर देना, किसी के माइंड को फेवर में लेना? न जाने कितनी समय लंबे के बाद जो है कि ये माइंड को धीरे धीरे फेवर में लाया जाता है। ऐसा होता तो फिर मैं खुद कह रहा हूँ कि बड़े बड़े पैसे वालों को मैं फेवर में करके अपने घर पैसे ना मंगा लेता, हमारा काम ही बन जाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे बातों को नहीं मानते हैं या किसी और की बातों को नहीं मानते, हम ऐसे करते, चुटकी बजाते, बात मान जाते। बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में। अच्छा, किसी के ऊपर तंत्र किया गया है, इसके ये तो आपने मुझे कुछ प्रयोग तो बताए, लेकिन कुछ और भी ऐसे साइंस हैं जिनसे वो पहचान सके कि उसके ऊपर तंत्र है, या उसके घर में किसी के ऊपर कोई नए कपड़े पहनता है, वो नए कपड़े अगर फट जाते हैं अचानक से, वो बार बार रोज रोज नए कपड़े पहन रहा है, रोज फट रहे हैं, ये तंत्र होने का कोई देखिए संकेत एक है? चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने जो प्रयोग करवाया है एक दूध का प्रयोग है। दूध का प्रयोग ऐसे है, यदि किसी व्यक्ति के घर में ऐसा लग रहा है कि तंत्र है, तो किसी अपने दीवार के कोने में 2 कटोरी ले, और 2 कटोरी में कच्चा दूध ले, एक में सिंदूर, एक में हल्दी डाल दे और एक में नॉर्मल रखे। फिर जिसमें डली होगी, जो है कि हल्दी डली होगी, वो दूध बिल्कुल कम नहीं होगी, जो नॉर्मल होगी वो बिल्कुल दूध गायब हो जाएगी। इससे ये सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ आपके घर में तंत्र है। कोई परेशानी तो नहीं आएगी अगर कोई करेगा ऐसा? तो नहीं, परेशानी नहीं आएगी यदि वो, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो उसमें सिंदूर डाला जाएगा वो माता बगलामुखी का नाम लेकर के डालो, कोई समस्या नहीं होगी। कोई यदि कोई उपाय करना चाहे तो फिर करके देख ले। किसी के घर में, घर के ऊपर अगर कुछ किया गया है तो उसका क्या संकेत है? उसका ये संकेत है कि उसके दीवार, यदि कोई बड़ा तंत्र प्रयोग किया गया हो तो उसके दीवार पे ना खून की छींटे दिखाई लगेगी। छींटे दिखने के बाद में दीवार फटने लग जाएंगे, या फिर ऑटोमेटिक उसके बल्ब जलेंगे, या फिर बंद हो जाएंगे, पंखा अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ऊर्जाएं इस तरीके से कार्य करती हैं। किसी के घर में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, अचानक से कोई बड़ा सा पेड़ सूख गया, ये तंत्र होने का कोई संकेत है? अचानक से सूख गया, या फिर कोई ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो किसी भी चीज़ की, या फिर जैसे उसे काटा ना गया हो, तो फिर इसमें तंत्र का प्रयोग हो सकता है। और ये आपने बात बोली तो मुझे एक बात याद आई, जो डायन विद्या होती है इसका परीक्षण या तो लोगों पे किया जाता है या फिर हरे पेड़ों पे किया जाता है। हरे पेड़ को सुखाना, ये डायन विद्या का प्रयोग होता है इसमें। मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक घर ऐसा था जिनके घर में कुछ तंत्र क्रिया की गई थी किसी के द्वारा, और उनके घर में एक पेड़ जो बहुत पुराना नहीं था, 10-15 साल पुराना पेड़, वो अचानक से सूख गया, हरा पेड़। तो ये तंत्र विद्या का कोई? जी, तंत्र का अगर वो पेड़ नहीं सूखता तो फिर क्या होता उस घर में? यदि पेड़ वो नहीं सूखता, क्योंकि पेड़ सूखेगा ही सूखेगा, क्योंकि पेड़ पर ही प्रयोग किया गया है, ये परीक्षण होता है। प्रयोग उनके घर में किया गया हाँ, है। तब प्रयोग यदि घर पे किया गया होगा तो फिर किसी इंसान को डैमेज करती वो चीजें, या तो फिर ऐसे उसका बच भी जाते हैं कई बार। हाँ, कभी लेकिन बचते वही हैं जिनके ऊपर यदि कृपा ना हो महाशक्ति की, तो फिर कैसे बचेगा वो? या फिर उसके कुछ ऐसे अच्छे कर्म रहे होंगे, वो चीजें उनकी बचाती हैं उनको लिए। घर में ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट करती हैं? पहली चीज
टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए, और जो कबाड़ वाली जो सामानें बिना वजह की जो घर में रखी होती हैं उससे भी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। और टूटा हुआ बक्सा नहीं रखना चाहिए जो कि खंडित हो। इन सभी चीज़ों से ऊर्जाएं अट्रैक्टिव होती हैं। जो बहुत पुराना कई सालों का जो सामान हो जो कि यूज नहीं हो रहा हो उसे भी हटाना चाहिए। जो और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो वॉशरूम है उसको बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा। उससे भी ऊर्जाएं क्रिएट होती हैं। वॉशरूम में गंदगी होने से भी नकारात्मक ऊर्जाएं जो है वो आती हैं। आ सकती अगर हैं। घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा आई है, कोई भूत प्रेत या कुछ भी ऐसी बाधा है, तो वो सबसे पहले घर में कौन सी जगह पे अपना स्थान बनाती है? सबसे पहले आपको बता दूं, वो स्थान ये बनाएगी कि जहाँ पर सबसे जो गंदगी स्थान होगा, जो कोने वाला स्थान होगा, और उसका खास एक वो तो साइन होता है, दक्षिण दिशा होती है, वहाँ पे वो स्थान लेगी। किसी के घर में बहुत पूजा पाठ होता है, उसके बाद भी तंत्र विद्या हो सकती है? तंत्र चल सकता है, उसके ऊपर ऐसा नहीं है, क्योंकि बाध्यता तो वहाँ भी है। जिसने तंत्र किया है वो भी तो सेवा कर रहा है, तो उसकी भी मान रखनी है, और जहाँ पे भेजा गया उसकी भी मान रखनी है कि तंत्र। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि तंत्र भेजा किसके द्वारा जा रहा है, वो कैसा साधक है, ये भी देखना पड़ेगा। कभी कभी तंत्र कट हो जाता है। यदि छोटे लेवल का तांत्रिक है और किसी हाई लेवल पे कर रहा है तो तंत्र कट जाता है, नहीं हो पाता है। दर्शक अगर समझना चाहें कि क्या आप कर सकते हैं, तो आप हमें कुछ करके बता सकते हैं? आराधना नाम बताया आपने? आराधना जी। आदेश करे महाराज। आपने सेवा की भी सोच रखी है? सेवा कैसे? हाँ, लोगों की सेवा करने के लिए। हाँ, हाँ, करती भी हूँ। एक कोई गली दिख रही है मुझे, समझ रहे हैं आप? एक गली दिख रही, उस गली में आपके आते समय आपके पैर में एक ऐसा चोट लगने वाला था जिस चोट से आप बचे। आपको याद है? वो आपने आके बताया भी है कि मैं इस हादसे से बची। कब? आज? नहीं, आज नहीं, 6 महीने से पहले पहले, अभी से 6 महीने से पहले पहले। अब 6 महीने का तो मुझे याद नहीं है, पर आपने आके यहाँ पे बताया है, यहाँ पर यहाँ इधर ऑफिस में जिस भी लोगों से बताया, लेकिन आपने बताया है। मेरे साथ कुछ होने वाला था। 6 महीने में तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। हो गया होता तो फिर आप यहाँ पे बोलते ही नहीं। नहीं होगा, नहीं होता। हम तो चाह रहे हैं कि माई की ब्लेसिंग्स आप पे बनी रहे। नहीं होता। हाँ, हो सकता था 6 महीने पहले तक मेरे साथ कुछ, लेकिन वो चोट नहीं लगती, कुछ और। हमारे जो अभी कैमरा पर्सन है, इनके बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या नाम इनका? ये तो कब से हमारे बारे में सोच रहे हैं। हाय नाम है, जवाब दे हमें पहले। सोच रहे हैं चेतन? बार बार विचार इनको आ रहा है कि मैं इनको बोलूं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोग हैं। अल्लाह, माता जी से विवाद हो रखे है आपका? माता जी से नहीं हुई है। कभी कभी ऐसे हो जाती है फोन में इतनी ज्यादा ये बात नहीं। क्या आपको शादी वहीं करनी है जहाँ सोच रहे हो आप? ऐसा तो एकदम फिक्स सोचा नहीं है, मतलब गांव में करनी है शादी। हाँ, ऐसा फिक्स नहीं सोचा कि किसके साथ करना है। पर शहर में तो नहीं करोगे आप?
क्या कह रहे हैं? शहरों में तो नहीं करोगे आप, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, शहरों में नहीं करना, गाँव में ही करेंगे। गाँव में। बोल तो वही रहा हूँ, क्योंकि जो विचार आ रहे हैं, जो मुझे तरंग आ रहे हैं, वो आपको, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको समझाऊँ कि आप किस तरीके से समझो। क्योंकि मुझे डिकोड भी करना पड़ रहा है कि चीज़ें तो दिखा दे रही कुछ और, लेकिन बताऊँ कैसे कि सामने वाला समझे, कि मैं उसको वही बताना चाह रहा हूँ। समझ गर्लफ्रेंड पा से रहे हैं? शादी करनी है? गर्लफ्रेंड से कह रहे हैं? मैंने तो यहाँ पे उसका जिक्र भी नहीं किया, मैंने इशारा नहीं, दिया। गाँव में कि शहर में? अच्छा, अब जब भी घर जाते हैं आपको घर में उच्चाटन लगता है, आपका मन ही नहीं लगता है, लगता है कब भाग जाऊं घर से। एक दिन 2 दिन मन लगता है, फिर से उच्चाटन शुरू हो जाता है। आदेश। आप तो कांप भी जाते हो, कैसे शरीर में कंपन कैसे होता है, कैसे लोग कांप जाते हैं? हाँ काँप तो जाते हैं, लेकिन ऐसा मतलब कोई कारण कारण ऐसा है कि कभी अचानक होता है वो काँपने वाला। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैं वो ये ना बोल रहा हूँ कि रेगुलर आपके साथ में आप कांपते ही रहते हो। अब ऐसे नहीं, मतलब नहीं, हाँ, होता है ना। बैठा रहता हूँ ना तो कभी ऐसे हाँ, कंपन आ जाता है शरीर में। अविनाशी, क्या कोई व्यक्ति बिना जाने नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो जाता है? जाने अनजाने में वो बिना ऊर्जाओं के, वो नकारात्मक ऊर्जाओं का शिकार हो जाता है। कहीं गया वो चौराहे पर, उसका पैर आ गया, या फिर कुछ ऐसी ऊर्जा वहाँ पर जो बैठी हुई हैं, उसका पैर उससे लांघन पड़ गया, तो ऊर्जाओं के शिकार में हो जाता है वो। अगर कोई कहीं पे वॉशरूम करता है, कई बार बहुत सारे मेल पर्सन ऐसे होते हैं कि उन्हें रास्ते में वॉशरूम मांगे और उन्होंने कहीं भी वॉशरूम कर ली, और फिर देखा कि वहां से कोई नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर हावी हो गई, ये होता है सच में? जी होता है। तो कैसे वो प्रोटेक्ट करें, कहाँ कहाँ लोगों को वॉशरूम नहीं करना चाहिए? वॉशरूम तो जिस तरीके से कोई बड़ा पुराना पेड़ हो वहाँ पे नहीं करनी चाहिए, किसी मंदिर के इर्द गिर्द नहीं करनी चाहिए, और कहीं पे कब्रिस्तान हो या फिर कहीं पे लाशें गड़ी होती हैं जो, वहाँ पे नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को बहुत इमरजेंसी, उसको ये बात नहीं पता है कि यहाँ पे नहीं करना चाहिए और वो वहाँ पे कर रहा है, तो वो उसके पहले क्या करे? उसके पहले ये करे कि 3 बार चुटकी बजाए, और वो जिसकी भी पूजा करता हो वो अपनी इष्ट शक्ति का ध्यान करे, और बोले कि यदि कोई भूल चूक होती है तो फिर हमें माफ़ करे। ऐसे करके यदि करता है तो फिर उसकी गलती माफ़ हो जाती है और ऊर्जाएं नहीं पकड़ती हैं उसको। आज के युवा मैनिफेस्टेशन करते हैं, क्या ये तंत्र का आधुनिक रूप है मैनिफेस्टेशन करना? एक तरीके से बहुत दिखावा भी हो रहा है हम्म। कि तंत्र से ये हो सकता है, तंत्र से वो हो सकता है, तंत्र से आटे की बोरियां मंगाई जा सकती हैं, तो ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो फिर किसान गेहूं क्यों बोता, और तंत्र के माध्यम से आटे की बोरियां मंगाई ली जाती ना। फिर मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी, सारे का सारा तंत्र से ही हो जाता। ये तो ठीक है, लेकिन क्या किसी मंत्र का गलत उच्चारण करना नुकसान पहुंचा सकता है? जी बिल्कुल, गलत उच्चारण करना जो है मंत्र का नुकसान पहुंचा सकता है। जिस तरीके से एक नवाड़ मंत्र होता है, नवाड़ मंत्र का सीधा उच्चारण तो ठीक है, कृपा हो जाएगी भगवती की, लेकिन इसका उल्टा उच्चारण करने मात्र से आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा और दिमाग विक्षिप्त हो जाता है। क्या सारे तांत्रिक जो होते हैं वो सिद्ध होते हैं, या फिर सबसे ज्यादा फ्रॉड इसी क्षेत्र में है अविनाश जी? नहीं, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, होता ये है कि दिखावे पे दुनिया बहुत चल रही है। इसमें 100 में से आपको 90 फेक मिलेंगे और 10 ही सही मिलेंगे, और 10 बड़ी मुश्किल से मिलेंगे आपको। और उसको पाना इतना आसान नहीं है, यदि मिल गया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर तो वो तो फंसाने वाले तो बैठे ही हैं, आपको फंसा लेंगे। ठीक है अविनाश जी, जैसे मैं किसी बड़े साधक की बात करूं तो बागेश्वर वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, क्या वो भी तांत्रिक हैं? जी, उनके ऊपर जो कृपा की बात हो रही है वो उनके ऊपर उनकी दादा गुरु की कृपा है, जो समाधि वाले बाबा हैं। वो पहले के सिद्ध पुरुष रह चुके हैं, जो कि एक तरीके से बहुत दिव्य आत्मा है, वो उनकी मदद से कार्य लेते हैं। वो हनुमान जी की कृपा कहते हैं। और हनुमान जी की तो कृपा है ये है, लेकिन जो कार्य वहाँ पर शक्ति कर रही है वो अलग शक्ति कार्य कर रही है। क्योंकि हनुमान जी की कृपा से तो सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन जो कार्य शक्ति कर रही है वो अलग शक्ति कार्य कर रही है, वो उनकी दादा गुरु की शक्ति है। अविनाश जी, आपने कभी किसी बड़े बिजनेसमैन या सेलिब्रिटी की मदद की है तंत्र के माध्यम से? अगर की है तो कोई उदाहरण आप? लंदन से फ़ोन आया था, फिर उन्होंने बताई कि ऐसी ऐसी ये बात है, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि फिर जब मैंने उनके बारे में बताया बिल्कुल दंग रह गए। अरे गुरुजी, आपने ये ऐसे कैसे बता दिया? हमने बोला कि सब कुछ पता चल जाता है।
मुंबई का एक केस मेरे पास आया था, जो कि वो इंस्पेक्टर थे और उनका एक पैर कटा हुआ था। वो बोल रहे थे कि हमारे एक बंजर ज़मीन है, नहीं बिक रहा है। फिर वहाँ पर मैंने तंत्र का प्रयोग किया था, जो कि वो बोल रहे थे कि 25 लाख की बिक जाए। मैंने बोला कि इतना तो नहीं, लेकिन 22 लाख तक आपकी मैं कर दूंगा। फिर मैंने किया भी और उनका ज़मीन भी बिका। अच्छा, तंत्र से आप ये भी कर सकते हैं? जी, ऐसा संभव है और ऐसा मैंने किया भी है। तंत्र के माध्यम से किया जा सकता है। किसी को नौकरी भी दिला सकते हैं? जी, मैंने किया है। नौकरी भी लग सकती है किसी जी, की तंत्र के माध्यम से? बिल्कुल लग सकती लेकिन है। फिर आपने बताया था कि तंत्र के माध्यम से अगर हम कुछ करते हैं तो वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। लेकिन टिकता क्या नहीं है? वशीकरण। वशीकरण ही टिकता है, क्योंकि आपकी नौकरी क्या है? नौकरी अगर किसी की लगती है नौकरी किसी की जरूरत है, उससे किसी का तो नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन आप किसी की चाह रहे हो कि हम अपने वश में करके रखे, उसको बांध के रखे, तो ये नहीं रह सकता है। अगर तंत्र के माध्यम से किसी की नौकरी लगती है तो उसमें स्टेबिलिटी रहती है। जी, क्योंकि वो अच्छा कार्य है, उसकी जरूरत के लिए है, हम्म। इसमें कहीं बुराई नहीं है। अब वो सामने वाला चाह रहा है कि वशीकरण करके मैं इसको जो चाहूँ वो करे, मैं बोलूँ तो शुशु करे, मैं बोलूँ तो पोटी करे, ऐसा संभव नहीं है। पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं तो क्या उन्हें तंत्र से खत्म किया जा सकता है अविनाश जी? कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं जो करने के बाद जो पति पत्नी में अनबन होता है, वो चीज़ें सही हो जाती हैं। उपाय इसी का। उपाय ये होता है कि एक शहद की शीशी होती है, उस शहद की शीशी में उस पति या फिर पत्नी की एक फोटो कोई ले ले और फिर उसको 7 दिन तक लगातार उसमें रख करके उसको बंद कर किसी कोने में रख दे। फिर उसका 7 दिन बाद धीरे धीरे दोनों में मिठास आने लग जाता है। और कोई उपाय यदि एक मैं यहाँ पर अगरबत्ती वाला उपाय बता रहा हूँ, यदि कोई कार्य नहीं बन रहा है किसी का, ये छोटे कार्य के लिए है, तो 7 अगरबत्ती ले और माँ कालका के नाम से वो अपने सर से सीधा 7 बार वार के लगातार 7 दिन तक जलाए, तो फिर उसके कार्य के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर सास बहू में झगड़े होते हो घर में, तब वो क्या करे? देखिए, सास बहू का झगड़ा, उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि सास बहू झगड़ा हो क्यों रहा है, ये देखना पड़ेगा। ज्यादातर कलेश घरों में यही होते हैं कि सास से नहीं बन रही है, तभी पति तक आता है झगड़ा। तो सबसे पहले ये हमें उपाय बताइए अविनाश जी कि कैसे सास बहू के झगड़े खत्म हो। इसके लिए एक पाठ होता है, वो पाठ करने से धीरे धीरे जो मनोवृत्तियां हैं एक दूसरे के प्रति विपरीत होती हैं, वो विपरीत ना हो करके दोनों से मिलन की स्थिति होती है, फिर वो झगड़े शांत हो जाते हैं। किसे करना होता है उपाय? ये उपाय चाहे तो सास भी कर सकती है, चाहे तो बहू भी कर सकती है। इन दोनों में ज्यादा दिक्कत जिसको हो तो वो चाहे तो कर सास सकती पर है। भी वशीकरण हो सकता है? जी, लोग तो कराते हैं। काम करता है? असंभवतः मैं आपको बताऊं, वशीकरण तो वहां कराना चाहिए जहां पर जायज कार्य हो। मैं जायज के लिए यहाँ पर मैं हाँ बोल रहा हूँ, ना कि नाजायज के लिए। क्योंकि नाजायज करोगे तो फिर तो टिकेगा नहीं। मतलब अगर घर में कलेश है, सास बहू के झगड़े हैं, तो अविनाश जी कह रहे हैं वशीकरण करा सकते हैं। और वशीकरण का यहाँ पर अर्थ ये है कि आपकी स्थितियां सुधर जाएंगी, जो क्लेश हो रहा है वो नहीं होगा। वशीकरण का बस इतना शर्त है। अब ये ऐसा ना हो लंबा कि चलेगा, स्टेबिलिटी रहेगी कि झगड़े अब नहीं होंगे या झगड़े इतने बढ़ जाएंगे कि एक दूसरे को, समझ रहे हैं आप? अब ये तो मनोविचार के हिसाब से भी देखना पड़ेगा उसमें कि वो कहना मान रही है नहीं मान रही है। एक दो, अब हर बार तो वो नहीं मानेगी। अविनाश जी, ये तो चलो उपाय की बात हो गई, लेकिन आपकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव कौन सा रहा? हमारी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव, मैं सुबह को सो रहा था, अचानक से हमारा शरीर इतना जकड़ गया कि मैं बोल नहीं पा रहा था। ऐसे लग रहा है कि कोई मेरे शरीर को ऐंठ रहा है, कोई मेरे शरीर को जकड़ के कोई ऐसे मड़ोड़ रहा है। उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि मैं बचूंगा नहीं। फिर अचानक से मुझे माई का याद आया, फिर मैंने माता रानी के मंत्र का जप किया, फिर मेरा शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ गया। तो उस समय मुझे लगा कि हाँ, कोई मेरे को ऐसे अटैक कर रहा था जिस तरीके से मुझे कोई लेके चला ही जाए। किसी तांत्रिक को भी शक्तियां जकड़ लेती हैं? जी, बिल्कुल जकड़ लेती हैं। तो साधना के दौरान कभी आपको जान का खतरा महसूस हुआ? आपने शमशान में कुछ साधना की हो, कभी आप साधना में हो और आपको अब लग रहा हो कि अब बचेंगे नहीं? एक बार मेरे साथ हुआ ये था कि जब मैं बंद कमरे में, मैंने अपने दरवाजे को लॉक कर दिया था, बिल्कुल अंधेरे में, कमरे में अंधेरा था और एक सिर्फ और सिर्फ दिया जल रहा था। उस समय मुझे लगा कि कोई दरवाजे से कोई मुझे आवाज़ दे रहा है कि दरवाज़ा खोलो। उस समय मुझे बहुत डर लगा था, बहुत ज़्यादा भय लगा था। फिर कंटिन्यू इसी तरीके से होता गया। फिर जब मैं मंत्र जाप कंटिन्यू जब मैं किया, फिर अचानक से वो चीज़ें शांत हो गई। तो मुझे लगा कि वो शक्तियाँ मुझे परीक्षा लेने आई थी, ताकि वो साधना से उठ जाए और इसका साधना खंडित हो जाए, ताकि मैं इसको नुकसान पहुंचा सकूं। जो कि मैंने उसमें अडिग से बिल्कुल साधना करी, अब मैं बिल्कुल भी डरा नहीं। आप तांत्रिक हैं तो आप शमशान में गए होंगे, कई बार आधी रात को भी आप शमशान में गए होंगे? हाँ,
फिर शमशान में आधी रात को आपने कुछ ऐसा अनुभव किया जो कभी हमने नहीं देखा हो, कभी हमने सुना भी ना हो, कुछ ऐसा महसूस किया आपने? वहाँ पे पैर रखती ऊर्जाओं का अनुभव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऊर्जाएं खिंचती हैं, अपनी तरफ ऊर्जाएं खिंचती हैं। और खींचने के बाद यदि आप उनसे संपर्क बनाना चाहो तो आप उससे संपर्क भी बनाया जा सकता है। और संपर्क बनाने के बाद यदि आप बोलो कि उनसे ये कार्य है, तो उसके कार्य के बदले में फिर आपको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा उसे। ये होता है शमशान। तो जब आप गए आधी रात को तो आपने क्या महसूस किया? मुझे क्या हुआ? वहाँ पर आत्माएं दिखी, और दिखने के बाद में वहाँ पर सिर्फ काला काला सा अंधेरा अंधेरा मुझे दिख रहा था, जो कि अंधेरा तो वैसे रात्रि शमशान में होता ही है, लेकिन वहाँ पर अजीब सी चीखें, अजीब सी आवाज़ें, वहाँ पर नदी किनारे जो होते उसमें बुलबुले पानी में ऐसे करना, फिर उसमें आवाज़ें जैसे कोई नहा रहा हो, इस तरीके से मुझे आवाज़ें लगी। अच्छा अविनाश जी, किसी साधारण व्यक्ति को अगर आत्माएं दिखती है तो क्या है उसके साथ? क्या ऐसा होता है कि उसको वो आत्माएं दिख रही हैं या वो आत्माओं से बात कर रहा है? क्या वो साधारण किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है? ये होना साधारण है? ये होना बिल्कुल भी साधारण नहीं है। यदि उसके साथ हो रहा है तो उसके साथ कहीं ना कहीं पूर्व जन्म की कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उसको अट्रैक्ट कर रही हैं। कुछ उम्र के बाद, कुछ समय वो शक्तियां खुलने के बाद वो चाह रही हैं कि वो हमसे संपर्क करे, तब जाके शक्तियां से साइन देती हैं। जैसे आपने सुना होगा गौरव तिवारी जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी चलाते थे, और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उन्हें किसी आत्मा उन्होंने किसी आत्मा को देखा। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे केस सॉल्व किए, किसी बिल्डिंग में आत्मा है, किसी घर में, किसी शमशान में, किसी भी परिवार को कोई आत्मा परेशान करी है तो वो उससे जाके बात करते थे। तो क्या वो साधारण व्यक्ति थे या फिर वो उनके साथ कुछ अलग था? ऐसे व्यक्ति कभी साधारण हो ही नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति हमेशा गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो कि परमात्मा द्वारा मिली हुई शक्तियों के माध्यम से उन शक्तियों को कंट्रोल करते हैं जो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं। अगर ऐसा किसी के साथ होता है कि किसी को आत्माएं दिखती है, महसूस होती है या वो बात कर सकता है, तो ऐसे लोगों को कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को या तो फिर ऐसे जानकार व्यक्ति के पास जाना चाहिए, या फिर उसको किसी ऐसे शक्ति की आराधना करनी चाहिए जो कि महाशक्ति हो, उससे उसकी रक्षा हो सकती है। उसको कोई हानि तो नहीं होती है? बीच में परीक्षा भी होगी, लेकिन उस परीक्षा में यदि आप सफल हुए, हालांकि नकारात्मक जो ऊर्जा है वो आपका पूरा प्रयास करेगी कि वो आपकी साधना को खंडित कर दे, आपको जप ना करने दे, आपकी पूजा ना करने दे, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको अडिग रहना पड़ेगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। अगर किसी के घर में जादू टोना या कुछ भी इस तरह की तांत्रिक क्रिया है तो वो अपने घर को कैसे प्रोटेक्ट करे? इसका सीधा सा अर्थ है कि माँ काली का उपासना यदि कोई करता है, उसके नाम से कवच लगवाता है, तो फिर ये परमानेंटली के लिए चीज़ें सही होती हैं। अविनाश जी, आपने माँ काली की बात की, तो माँ काली को बहुत ही उग्र देवी माना जाता है, हालांकि वो हमारी बहुत महाशक्ति है महाकाली। तो उनको घर में विराजमान किया जा सकता है, घर में उनकी पूजा हो सकती है? जी, माता काली को घर में रखा जा सकता है। चतुर्भुज जो भगवती है उनको रखा जा सकता है। आज जिन लोगों ने बोला कि माता काली उग्र हैं, माता काली को नहीं रखना चाहिए, माता काली डरावनी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके जैसा तो ममतामयी कोई भगवती है ही नहीं, बहुत करुणामयी है, क्योंकि अपने भक्तों के लिए एक छिन्नमस्ता स्वरूप में उन्होंने अपना गर्दन काट करके दूसरों को रक्तपान कराया है, तो कैसे इतनी उग्र हो सकती हैं? कई बार ऐसा होता है कि किसी के घर में महाकाली की पूजा हो रही है, उसके बाद भी उसमें तांत्रिक क्रिया हो गई है बहुत भयानक, कैसे उसको ठीक किया जा सकता इसका है? इन्वॉल्वमेंट ये होता है, मैं आपको बताऊं, तंत्र किसी तांत्रिक द्वारा यदि की गई है तो फिर कहीं ना कहीं वो भी माँ काली का ही सेवक है, तभी तंत्र चल पाता है उसके ऊपर। और मान दोनों का रहता है, उसका भी रहेगा, करने वाले का भी, जहाँ पे हो रहा है वहाँ भी रहेगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भी माँ काली चल रही है और सामने वाली की भी माँ काली चल रही है। अच्छा अविनाश जी, किसी के अंडरगारमेंट्स का बार बार फटना, ये किसी तंत्र का संकेत है क्या? इसमें तंत्र का संकेत यहाँ से देखना पड़ेगा। यदि अंडरगारमेंट से यदि स्मेल कुछ अजीब तरीके की आ रही है तो फिर वहाँ पे तंत्र का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि हाँ हो। यदि नया आप आज खरीदा, कल फट गया, तो फिर इसमें सीधा सा अर्थ है कि तंत्र हो सकता है। तंत्र हो सकता है, ये संकेत है जी। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर स्पेसिफिक कोई ऐसी तंत्र क्रिया की गई हो कि वो व्यक्ति किसी और की इच्छा से हमेशा चलता रहे, ना तो वो मरे, ना तो कोई उसे नुकसान हो, बल्कि वो किसी के हिसाब से चले जैसे वो व्यक्ति चाहता है, तो कैसा वो तंत्र होता है? कौन सा वो क्रिया होती है जो की जाती है व्यक्ति पे? वो तंत्र ये होता है कि उस शमशान से क्रिया की जाती है और वहाँ पर भोग प्रसाद दे करके उस प्रिय आत्माओं को भेज करके
उस व्यक्ति के माइंड को हमेशा हमेशा के लिए अपने फेवर में लिया जाता है और उसको आदेश दिया जाता है कि जाओ इस व्यक्ति से ऐसे ऐसे कार्य कराओ, फिर उसी तरीके से वो व्यक्ति चलने लगता है। किसी के घर में अचानक से किसी स्मेल का आना, ये तंत्र क्रिया का कोई संकेत है? यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि स्मेल किस तरीके की आ रही है। यदि लगातार आ रही है तो फिर दिक्कत हो सकती है, यदि एक बार दो बार आ गई तो फिर इसमें समस्या नहीं होती है। अंत में अविनाश जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किसी के घर में अगर नज़र लगी हुई है तो वो कैसे पहचाने और क्या ऐसे उपाय करे जिससे वो नज़र दोष दूर हो जाए? देखिए, नज़र का लक्षण मैं पहले लक्षण बता देता हूँ। नज़र से ये होता है कि मन चिड़चिड़ा हो जाता है, खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, मन उच्चाटन हो जाता है। और इसका उपाय ये है कि यदि कोई व्यक्ति नज़र दोष से परेशान है तो फिर 7 लाल मिर्च ले ले खड़ी वाली और 2 लौंग ले, अपने 7 बार उल्टे वार ले सर से और फिर इसको किसी दक्षिण दिशा में जो है कि फेंक दे या फिर किसी कपूर के ऊपर घर के बाहर जला दे, तो फिर उसको 2-3 घंटे के बाद इसको आराम मिलना शुरू हो जाता है। घर के बाहर अगर नींबू मिर्ची जैसे टांगते, आपने देखा होगा ज़्यादातर घरों में नींबू मिर्ची टांगते हैं, इससे घर में वाकई में नज़र नहीं लगती या तांत्रिक क्रिया नहीं होती है? जी, इसका बिल्कुल जो है कि नज़र दोष नहीं लगता है टांगने से और तंत्र का प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ थे जैन जी तांत्रिक अविनाश जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें हमें ऐसी बताई जो मैंने भी कभी नहीं सुनी थी और बाकी इनके अनुभव बहुत अलग थे। आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें ज़रूर बताइए और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कहीं आपको तो ये सब महसूस नहीं हुआ जो हमने बात की। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमारे साथ द डिवाइन आराधना के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और स्टूडियो का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।